खबर देंगे आपको। वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगजेब और अवैस लगारी ने चीन के वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात की है। खबर है कि IMF के पाकिस्तान से डू मोर के मुतालिबात जारी हैं। रवा माली साल बैरूनी फाइनेंसिंग ज़रूरियात के लिए दोस्त ममालिक से इमदाद की यकीन दहानी का मुतालिबा मांग लिया। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान को चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात से इमदाद की यकीन दहानी कराना होगी। IMF ने कहा है कि खत्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान बरामदात बढ़ाने में इंतहाई कमजोर मुल्क है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अदायगियों पर पाबंदी, दरामदात के लिए टैरिफ और नॉन टैरिफ रुकावटें, एक्सचेंज रेट पाकिस्तान की कम बरामदात की बुनियादी वजूहात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को बरामदात और दरामदात के लिए आलमी मार्केट्स में मुकाबले के रुझान की फिजा को देखना चाहिए। वो कहता है कि आप मेरे ये बताएंगे मेरे पैसे कैसे अदा करेंगे, तो ये क्या करते हैं कि उसको तो वो तो खुद उनका प्रेसिडेंट कह रहा है ये ना करो। ये जो IMF के साथ मामला तय हुए हैं, इस हुकूमत का मकसद सिर्फ एक है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं करता है और वहीं दूसरी तरफ IMF ने पाकिस्तान से भी गारंटी मांग ली है। दोस्तों, IMF चाहता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब, UAE और चाइना जैसे देशों से गारंटी दिलवाए, तभी IMF पाकिस्तान को कर्जा देगा, क्योंकि पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो चली है और IMF को इतना डर है कि पाकिस्तान वैसे ही दिवालिया हो चुका है। अगर उसे गारंटी नहीं मिली तो वो पैसे पाकिस्तान को नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान को पैसा देने का मतलब है पैसा डूब जाना। IMF को डर है कि उसका पैसा डूब भी सकता है, इसलिए IMF पाकिस्तान से गारंटी चाहता है। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान का दिवाला निकल चुका है और पाकिस्तान दुनिया में सबसे कम एक्सपोर्ट करने वाला देश है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, उनके पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट लेवल बढ़ सके। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। जो उनकी खातून है, अच्छा, IMF खुद कहा है कि आप अपने गरीब अवामों पर ये बोझ ना डालें, लेकिन इनको रईसों पे डालना नहीं है तो आप पे डाल देते। सबसे आसान तरीका क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, सेल टैक्स का रिफंड बंद कर दो, जो कि मेरी इसी ने लेटर जो भी है, सेल टैक्स का रिफंड बंद कर दो, फलाने का ये कर दो, टैक्स बढ़ा दो, सैलरी वाले टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दो। अब ये IMF कभी भी नहीं कहेगा। IMF ने कभी, अमेरिका में नहीं होता जहाँ का वो बंदा है, जर्मनी में नहीं होता, टैक्स पे टैक्स कौन लगाता है यार? यानी आपने अगर टैक्स दिया तो उसके ऊपर उस टैक्स के अगर 25 लाख दिए तो अब 25 लाख पे 10% देंगे आप, 2.5 लाख और। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट की स्पीच कैसे पेश ये IMF में नहीं कहा गया। तो मुझे नहीं पता IMF से औरंगजेब सामने क्या मुआहदा क्या मुआहदा आप ये मुआहदे में लिखा हो ही नहीं सकता, आप पब्लिक करा लें। देखें हमारे पास इंफॉर्मेशन। या बड़ी बात कह रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये जो बजट पेश किया है ये IMF का बजट नहीं है। मेरे ख्याल में तो नहीं है, सिर्फ बहाना हमारे किसी पे तो डालना पड़ता है ना बहाना। IMF से खुद पूछ लें तुम्हारा बजट है। चले मैं आपको एक आइडिया। तो ये बजट क्या फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद ने बनाया? फाइनेंस मिनिस्टर अकेले तो नहीं बनाता ना बेचारा। फाइनेंस मिनिस्टर तो एक स्पोक्स पर्सन होता है हमारे यहाँ, पीछे से बहुत सारे लोग होते हैं। बेचारा फाइनेंस मिनिस्टर तो बहुत गरीब आदमी होता है हमेशा, और इसीलिए आप देखेंगे वो कभी IMF से आता है, कभी कहीं से आता है, कभी कहीं से आता है और बेचारा चला जाता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर तो हमारे मुल्क के बड़े अमीर होते हैं। नहीं, आपने आज तक फाइनेंस मिनिस्टर को किसी को सिवाय शौकत तरीन को बेचारे को थोड़ा सा किया, बाकी किसी फाइनेंस मिनिस्टर पे कुछ हुआ है आज तक? हाँ, बस ये बात तो है, कुछ भी नहीं हुआ। शौकत तरीन आए सिर्फ रेडार में, वो भी इसलिए कि IMF से ताल्लुक। लेकिन मिर्जा इस्माइल को भी फौरी हटा दिया था इसाक डार ने। नहीं तो जेल भी गए ना। लेकिन ये जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब, ये आप समझते हैं कि इन्होंने ये देखिए, औरंगजेब बहुत अच्छा आदमी है, ही इज़ अ नाइस पर्सन, ही इज़ अ गुड बैंकर। कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं ये वहाँ बैठ के माफिया का, दैट कैन आई कैन नॉट टेल एनीथिंग अबाउट इट। ही कैन, अब इनके ऊपर जो प्रेशर होगा मैं समझ सकता हूँ, मैं क्योंकि खुद रहा हूँ इन सारी चीज़ों, तो ये एक अकेला आदमी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए इनके ऊपर इल्ज़ाम देना या IMF पे इल्ज़ाम देना ये गलत बात है। पूरी कैबिनेट मौजूद है, वज़ीर आज़म मौजूद है, ये मुल्क का सिस्टम है ना, जुडिशरी मौजूद। वो ये है कि हमें IMF से कर्ज़ों की किस्त मिल जाए ताकि आलमी मालियाती इदारों से कर्ज़े मिल जाएं और हमें जो है वो कर्ज़े रोल ओवर हो जाएं। इसका मकसद आवाम की फलाह बहबूद नहीं है। 3 साल तक ये मईशत
लड़खड़ाती हुई चलती रहेगी। बजट में अशराफिया को बदस्तूर जो है नवाजा गया है, और उसमें तीनों पार्टियां और जो हुकूमत, जो पार्टियां इख्तिदार में हैं और सूबाई पार्टियां सब शामिल हैं। खुदा के लिए सिर्फ मौजूदा हुकूमत को जिम्मेदार ना ठहराएं। तमाम पार्टियां जो इस वक्त इख्तिदार में है, वफाक में या सूबे में, उन्होंने ये बजट पास क्यों किया, मैं पूछना चाहता हूँ। आज IPP का मसला जो एकदम उछाला है, क्यों उछाला जा रहा है? ये तो बड़ा पुराना मसला था। जितना लूट मार कर ली, 2000 अरब रुपया तो इस साल 1 साल में खा गए। उस वक्त तो शोर नहीं मचाया, हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि इनका नाम ECL में डाल दें, लेकिन सियासतदान नहीं बोले। अब जब लूट मार कर चुके, तबाही बर्बादी आ चुकी, IMF भी कह रहे हैं कि जी इसको करें, तो एकदम सियासतदान जो है ना वो जाग गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये आज से तो मसला नहीं है, ये तो पुराना मसला है। मैं बार बार कहता था ECL में डालें। जब तक आप मईशत के मामलात में सियासी बयानात सुनाते रहेंगे, कभी भी सही बात आवाम को पता नहीं चलेगी, क्योंकि टाइम मुख्तसर हो। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दूं, आवाम भी जिम्मेदार हैं, तमाम सियासतदान भी जिम्मेदार हैं, चाहे इख्तिदार में हैं वो नहीं, तमाम पार्लियामेंटेरियन जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी सबकी बनती है। IPPs की बात अभी आपने की, ये IPPs के साथ मुआहदों को जो रिव्यू करने का मुतालबा किया जा रहा है, आप समझते हैं कि ये काबिल अमल है और हुकूमत इस पर अमल कर सकती है? गलत मशवरा है। इनको ECL में डाल दें, इनको बोला कि तुमने धोखा दिया है। देखिए, फिर आप रिकॉर्ड एक दफे और करना चाहते हैं। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड एक्ट में फैसला दे दिया था। मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, $900 मिलियन यानी $1 अरब जुर्माना देना पड़ा था। मुआहदे होते हैं, उन्होंने गलत कारियां की हैं, उनको पकड़े हैं, उनको कहे कि तुमने ये मिली भगत की थी, इनका ECL में नाम डालें, ये खुद सरेंडर करेंगे। मैं आपको आज बता रहा हूँ, मैं कई साल से कह रहा हूँ, इस तरह से कहना कि जी सॉवरेन माहिदे हैं, कोई तमाशा नहीं है। उनको कहें कि तुम भी गठजोड़ में शामिल हो, हुकूमतें भी शामिल हैं, साबका हुकूमतें भी शामिल हैं, तुम्हारा नाम हमने ECL में डाला, बाहर जाके दिखाओ तुम, उनके क्लब की मेंबरशिप कैंसिल कराएं। तब ये हुकूमती रेट इतनी कमजोर क्यों है? क्या जैसा कि आप कह रहे हैं कि इनका नाम ECL में डालो, इनसे पूछो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? जो हुकूमत अशराफिया पर टैक्स नहीं लगा पा रही, वो ये कर लेगी? इतना आसान होगा उनके लिए? नहीं, मैं आपसे वही बता रहा हूँ, आप करेंगे। उसकी वजह ये थी कि जो ताकतवर तबके हुकूमत को करने नहीं दे रहे थे, अब उनको पता है कि जितना खाना था वो खा चुके थे। अब टेक्सटाइल भी डूबने वाला है आपका, तो वही जो अब जैसे सबसे ज्यादा जो शोर मचा रहे हैं, वो निगरान वजीर तिजारत का गौहर साहब कमा रहे हैं शोर। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप हुकूमत में थे तो उस वक्त आपने क्यों नहीं कर लिया ये? देखिए, ये तमाशा बंद कराइए आप। मैं चाहता हूं कि इकोनॉमी की जब बात करें तो इकोनॉमी की बात करें। मैं आपको बता दूं आज कि शहबाज शरीफ साहब ने रिकॉर्ड पे है कि FBR टैक्सों की मद में 15,000 अरब रुपया 1 साल में कम वसूल कर रहा है। उनका बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो फिर उन्होंने बजट क्यों पास किया? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। मैं तो ये कहूँगा, मैं शहबाज शरीफ साहब से कहता हूँ, अगर आप ये कहते हैं कि 24,000 कैपेसिटी है और उन्होंने इस साल 12,970 अरब रुपए का रखा है, 15,000 की शॉर्टेज है, तो फिर वो अगर वसूल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये सियासी बयान छोड़ें, पकड़ लें इन सबको कि जी आप ये वसूल करके दिखाएं, आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे वक्त में कि जब हर चीज महंगी है, अवाम पर टैक्सों का बोझ है, महंगाई का बोझ है, ऊपर से IMF का प्रोग्राम, उसके लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, इन नियर फ्यूचर आपको अवाम के लिए कोई रिलीफ नजर आता है ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए? देखिए, मैं आपको रिकॉर्ड पर आज बता देता हूँ, क्योंकि आप आधा प्रोग्राम तो सियासतदानों की तकरीरों में बता दिया आपने। 12% का हदफ रखा है। आप मेरी बात नोट कर लीजिए, इस साल का 17% होगा। 12% का हदफ है, 17% होगा। सुप्रीम कोर्ट, आपकी स्टेट बैंक कहता है सितंबर तक 7% होगा, मैं कहता हूँ 16% होगा। ये बातें संगीन है, क्यों बात कर रहे हैं? कौन से रिलीफ की बात कर रहे हैं? तनख्वाहदार तबके को आपने देख लिया कि वो 375 अरब रुपया टैक्स दिया। मैं आज आपके प्रोग्राम में दोबारा बता दूं कि जो बेवाएं हैं, जो शोधा हैं, जो माजूर हैं, बहबूद में आपने मुनाफा दिया 16%, अभी पिछले महीने। और जो ट्रेजरी बिल्स हैं जिसमें बैंक और मालदार लोग लगाते हैं, उसमें आप मुनाफा देते हैं 19.5%। ये जो तनख्वाहदार तबके हैं, ये क्यों नहीं खामोश हैं? ये जो व्हाट्सएप पे सुबह शाम सियासतदानों की तकरीरें बताते हैं, वो ये क्यों नहीं कहते बेवाओं, यतीमों, शोधा, वो तो आप दे रहे हैं 16% बहबूद पर, और आप ट्रेजरी बिल पर 19%, 19.5%, 20% मुनाफा दे रहे हैं। ये क्यों नहीं बोलते? ये 9 करोड़ लोग जिनसे के मोबाइल पर टैक्स दिया जाता है, आईन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है,
क्योंकि 6 लाख से कम पर आमदनी पर आप टैक्स नहीं ले सकते। ये 9 करोड़ वो लोग हैं बेचारे, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मजदूर जो दूसरे शहरों में आए हुए हैं, घरेलू खवातीन, मासियां, उन सबको आपने कहा जी तुम नॉन फाइलर हो, शर्म आनी चाहिए। वो बेचारी मासी कहाँ से नॉन फाइलर हो गई, वो चौकीदार, गार्ड, ड्राइवर कहाँ से। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।